आज हिंदी दिवस है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिंदी केवल मातृभाषा नहीं है, हम सबकी आन बान और शान है, जिस हिंदी से पूरा देश चलायमान है। कुछ क्षेत्रीय भाषा यदि हैं तो क्षेत्रीय भाषा का भी उतना ही महत्व है जितना इस हिंदी का महत्व है। लेकिन हिंदी बहुभाषी होने की वजह से आज अधिकतर बोली जाने वाली भाषा मानी जाती है और बनी हुई है। हिंदी आज यदि देखा जाए तो कुछ परिवेशों में भले हम हिंदी को सपोर्ट करते हैं, हिंदी के बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब हम खुद के अंदर झांक के देखते हैं तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। ज़रूरत है कि हिंदी के प्रति उतने ही वफादार हम बने जितनी हमसे वफादार हिंदी है। तो हमारे साथ आज सुनील द्विवेदी सर हैं। सर आकाशवाणी रीवा में हैं और आज पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी में जो है आज आपका आगमन हुआ। हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, उस पर बतौर चीफ गेस्ट आप पधारे। तो शुरुआत करते हैं बातचीत की इस दौर, क्योंकि सर हिंदी को लेकर मैं अभी सुन रहा था आपको, बड़े अच्छे तरीके से आपने बड़े सरल और सहज शब्दों में हिंदी को आपने बता दिया। सर ये हिंदी जिस व्यवस्था के तहत हिंदी को आज दर्जा मिला हुआ है, क्या लगता है कि हिंदी आगे मतलब बढ़ते व्यवस्था में दिखेगी, या फिर हिंदी का जिस तरीके से अपने समाज में तिरस्कार हो रहा है, वर्किंग कल्चर में तिरस्कार हो रहा है, जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ वर्किंग कल्चर, वर्किंग मतलब हिंदी भी बोलना है तो हम इंग्लिश शब्दों का उपयोग करने लगे क्योंकि समाज ने हमको दिया है ये शब्दावली। तो क्या मानते हैं सर कि ये इसी तरीके से हिंदी के साथ होगा या फिर कुछ बदलाव होगा आगे? सच में आपने समस्याओं को जो बता रहे हैं, तो हमारा तो ये मानना है कि जो हिंदी है इसका समृद्ध इतिहास रहा है। उस अपेक्षाकृत जो इतिहास है अभी वर्तमान दौर में उस तरह से हम लोग पुष्पित और पल्लवित नहीं हो रहे हैं। जैसे पुराने दौर को देखें तो प्रेमचंद्र हुआ करते थे जो आम आदमी की कहानी लेके आते थे और इतने लोकप्रिय थे कि हम लोग को स्कूलों में भी पढ़ाया जाता था। और मैं एक चीज़ और करेक्ट करना चाहता हूँ, मेरा नाम मनीष द्विवेदी है और सर ने कहा था तो मैंने लंच टाइम आज स्किप करके और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो ये दर्शाता है कि लोगों के दिमाग में है कि राजभाषा हिंदी जो है या हिंदी है वो कैसे पुष्पित और पल्लवित हो। इस बारे में अभी और प्रयास किए जाना बाकी है, लेकिन सरकारी प्रयास हो रहे हैं। आम आदमी को भी थोड़ा बहुत बढ़ चढ़ के, जैसे आप कह रहे थे कि अभी वर्तमान समय में जो समस्या है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की या अन्य माध्यमों में, तो ये समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन आता है। जैसे सरकारी तौर पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, इसमें ये कहा गया है कि लोकल लैंग्वेज में आप व्यवस्था को बनाएं, एजुकेशन दें, जिससे ज़्यादातर लोग को मतलब असुविधा ना हो। तो सरकार तो असुविधा दूर करने के लिए ही बनी रहती है कि लोगों को समस्याएं ना हो, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ लोगों को समस्याएं बनी रहती हैं और उसको दूर करने का यही तो सरकारी काम काज है कि कुछ समस्याएं हैं, समस्याएं आती है तो सरकारी प्रयास होते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिसके पास घर नहीं है तो समस्या है, सरकार ने उसको घर दिया, समस्या दूर हो गए। लेकिन हो सकता है वो घर छोटा हो, कुछ दिनों बाद उसको लगता है कि ये घर में टाइल्स मार्बल्स लगना चाहिए। तो हम लोग विकास के क्रम में हैं और रोज़ विकास हो रहा है, तो अपन विकास के साथ चलें। और किसी को दोष देना तो मैं उचित नहीं मानता हूं और मैं मीडिया से बातचीत करने के लिए अथोराइज भी नहीं हूं, क्योंकि राजभाषा पे हम लोग सामान्य बातचीत कर रहे हैं, इस वजह से बातचीत कर पा रहे हैं। सर मनीष सर के द्वारा जो बात कही जा रही है वास्तव में सोचने वाली बात है। सोचना इसलिए ज़रूरी है कि भाषाएँ आप हर कुछ सीखिए, मगर सम्मान के नज़र से आपको हिंदी को देखना पड़ेगा। रोजी रोटी की भाषा अलग हो सकती है, मगर दैनिक जीवन की भाषा हिंदी ही रखना पड़ेगा और तब जाके कहीं ये हिंदी पल्लवित होगी, पुष्पित होगी। सर जैसे अभी आपने एक बात बड़ी अच्छी अंदर कह रहे थे कि पारसियों की भाषा हुई, मतलब जो भी आया, जिसने भी शासन किया उसने ही भाषा का चयन किया कि ये भाषा चलेगी। अब तो भाषा
हाँ, मतलब ये सच कह रहे हैं कि क्या ये विकास क्रम है। जैसे ऐतिहासिक दौर में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, तो राजा आक्रमण करते थे, उनके चाट भाट कवि दरबारी जो भी रहते थे, तो जो वो चाहते थे राजा वही होता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो लोगों की भाषा की ज़रूरत महसूस हुई। हिंदी ने सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्ट्रगल किया था। सबों ने ये माना था कि हिंदी हमारी ज़रूरत है, इसीलिए तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया गया। मतलब बहुत सारे ऐसे नारे दिए गए जो हम लोग को पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। लेकिन फिर भी जितनी हमारी समझ है कि अपने को 4-5 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। इसीलिए इंटर कल्चर रिलेशनशिप डेवलप होता है। हम किसी को समझने के लिए संचार की भाषा में अगर कहें, किसी को समझना है तो हमें उसकी बोली, भाषा, लिविंग स्टैंडर्ड, पैटर्न पता होना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि उसकी ज़रूरत क्या है। जैसे काऊ की, अगर गाय की बात की जाए, तो हम जब उसकी ज़रूरत नहीं समझेंगे, उसको भूख लगती है या उसको ऐसा लगता है कि बछड़े से मिलना है, तो बोलती है कुछ, तो हमारे पूर्वज उस समझ को डेवलप किए थे कि गाय बोलती है तो इसका कुछ मतलब होता है। तो हम लोग साइन से, मतलब संकेत से, भाव से, शब्द से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। मेरा मानना है कि अपने को 3-4 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। कमी कहीं नहीं हो, समृद्धि हो, लेकिन हिंदी जो है, अभी हम चूँकि हिंदी बेल्ट में हैं तो हिंदी हमारे दिल के सबसे करीब है। तो हिंदी को क्या हम लोग प्रोत्साहित करेंगे? हिंदी से ही हम लोग का कैरियर बना है, या हिंदी हम लोग बोल पा रहे हैं, ये खुशकिस्मती है। कई लोगों को तो हिंदी जैसे लोकल लैंग्वेज, तो ये लोकल बनाम यूनिवर्सल की लड़ाई तो लगी रहती है। जो आप चाहते हैं अपने को वोकल फॉर लोकल, और एक कॉमन कॉन्सेप्ट, जैसे कभी प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो हिंदी में बातचीत करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और जो वहाँ विदेश में होंगे उनकी भावनाएं जागृत हो जाती हैं कि अरे ये हमारे बीच से आए हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, भावना से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और हिंदी से हम लोग जुड़े हुए हैं, वो हमारे दिल के करीब है। और हम इसलिए आ गए कि सर हमारे सीनियर रहे हैं, बुलाए हमने, वहाँ से बाकायदे व्हाट्सएप किया कि सर हमें जाने दीजिए, वहाँ पे जाना है राजभाषा हिंदी। तो उन्होंने भी मना नहीं किया, सर ने हमारे कहा ठीक है आप चले जाइए, लंच बाद आ जाइए। सर ये क्या लगता है कि हिंदी को आगामी दिनों में संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, क्या लगता है? ये तो बहुत कठिन सवाल है। इतनी हमारी परिष्कृत सोच नहीं है कि संरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जिस तरह कारोबारी भाषा अब अंग्रेजी हो गई है, जिस तरह लेन देन की भाषा अंग्रेजी हो गई है, बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं कि एक फ़ोन भी कट होता है तो उसमें इंग्लिश ही मैक्सिमम जो होती है लैंग्वेज रहती है, या किसी का फ़ोन बिजी है तो दिस कॉलर इज़ बिजी। तो मतलब ये मैं मानता हूँ कि जब हमारे बीच से, हमारे मतलब कार्यों से हिंदी जाएगी तो एक दिन ऐसा नहीं हो जाएगा कि, क्योंकि यदि बोलियों की बात करें, जन्म तो सब हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है और बोलियों के समुच्चय से ही हिंदी बनी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे बोलियों को संरक्षण की आवश्यकता आज पड़ रही है, तो उसी तरह हिंदी भी क्या आगामी दिनों में एक संरक्षित करने वाली? संरक्षण क्या है? संरक्षण एक अलग शब्दावली, जिसको संरक्षण दिया जाता है वो हमें तो आज तक नहीं लगा कि वो आगे बढ़ पाया। अपने को इवॉल्व करने की ज़रूरत है नई टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे भाषा बहुत पुरानी है हिंदी जी, और टेक्नोलॉजी अभी की चीज़ है, जैसे व्हाट्सएप, दिस कॉलर इज़ बिजी, ये सब तात्कालिक। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वक्त लगेगा, और कोई अपनी मातृभाषा से अलग हो ही नहीं सकता, मेरा मानना ये है। और ये लड़ाई भी चलती रहेगी, लड़ाई भी एंड नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं हो सकता है आपके परिप्रेक्ष्य में वो सही हो, मैं जो कह रहा हूँ हो सकता है मैं आपसे 5-10% सहमत भी हूँ, हो सकता है। लेकिन कुल मिला के मातृभाषा सहज है, सरल है, सुंदर है, तो इसको अपनाने से जीवन नदी की तरह हो जाती है, मतलब सरस बहती है। जब उसमें ब्रेक आता है किसी दूसरी तरफ जाते हैं। महत्व तो अंग्रेजी को मिलता है,
यदि हम जाके किसी बड़े एक कॉरपोरेट ऑफिस में खड़े हो जाएं और हिंदी में अपनी बात करने लगेंगे तो शायद उतना वेटेज नहीं मिलेगा। आप भी समझ रहे होंगे मेरे भाव को। और यदि इंग्लिश में यदि हम थ्रू आउट बात करना शुरू कर दें तो शायद वहाँ पे हमारा थोड़ा रिपुटेशन जो है एक कदम ऊपर आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सोच बदलने की आवश्यकता है कि नहीं? इस सोच से हम भी उभर के आए हैं। देखिए, कॉरपोरेट कल्चर में तो ये सच बात है, लेकिन सरकार ने तमाम नियम कानून, संसदीय जांच समिति इसके लिए बनाई गई है, व्यवस्थाएं हैं। अब काम नहीं कर रही हैं या कैसे करना चाहिए ये हम कैसे कमेंट कर सकते हैं। अंग्रेजी में हमारी समझ से हमें लगता है कि अंग्रेजी में आज के समय में साहित्य ज़्यादा लिखे जा रहे हैं। प्राइस उसके पीछे, जैसे बुकर प्राइज़ को ले लीजिए, नोबेल प्राइज़ को तो हिंदी में नहीं दिया जाता है। तो एक तो पुरस्कार उसके पीछे प्रेरणा है कि लोग पुरस्कारों के पीछे भागते हैं। एक हमारी गुलामी की जो मानसिकता रही है कि अंग्रेजी जानते हैं तो हम बेस्ट हैं और जो नहीं जानते हैं वो बेस्ट नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि हम लोग को विचार कोई कैसे अभिव्यक्त करता है ये ज़रूरी है। और हमें लगता है मातृभाषा या हिंदी से बेहतर आज तक कहीं कोई विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाया। हो सकता है हम चूँकि ज़्यादातर समय में अपने हिंदी भाषी बेल्ट में ही रहे हैं। वैसे नेटिव प्लेस कहाँ है सर? बिहार है। हाँ, BHU से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो बिहार से निकले, BHU में आए और फिर भोपाल में हमारी पहली पोस्टिंग रही तो वो भी हिंदी भाषी बेल्ट ही था। फिर रीवा में आ गए तो रीवा भी हमें लगता है ये पूरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जो एक कड़ी है वो सब हिंदी भाषी है। तो इसमें कहीं कोई समस्या अपने को नहीं आई है। हाँ, जब कहीं बाहर पोस्टिंग होगी तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत समस्याएं आए। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, राजभाषा हिंदी तो है ही, देवनागरी लिपि है, राजभाषा हिंदी है, लेकिन एक सह राजभाषा का भी प्रावधान दिया गया था। जिनको हिंदी कम आती है, नहीं आती है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया था। कुछ दिनों बाद जो सह राजभाषा है उसको अंग्रेजी को धीरे धीरे हम लोग उसको वो करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया, वास्तविकता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि समझ सर्वोपरि है। किस चीज़ों में हमारी समझ है, जैसे सरकारी कामकाज है, जो पारिभाषिक शब्दावली, संलग्नक, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, तकनीकी शब्दावली है, लेकिन सरकारी कामकाज में इसको इसी को मतलब माना जाता है कि संलग्नक के अलावा आपको नहीं लिखना है, इसलिए कि संलग्नक की एक परिभाषा है। आप अगर कुछ दूसरा लिख देते हैं तो हो सकता है उसके दूसरे अर्थ हो, देश काल से प्रभावित हो जाए। तो देश काल से प्रभावित तो हो, इसलिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट रखा गया है और ग्रामर उसके पीछे लगाया गया कि ये आप इस्तेमाल कीजिए, लोगों को ज़्यादा लाभ दीजिए। व्यापक जनहित उद्देश्य है सरकार का, सरकारी कामकाज का। तो हमें लगता है कि उसमें कहीं कभी कोई 100% तो सफल रहता नहीं है, वो तो आदर्श स्थिति है। हाँ, प्रयास किया जा रहा है, प्रयास हो रहे हैं, दिख भी रहा है। अब पहुंच नहीं पा रहा है, इसके लिए सार्थक प्रयास लोगों को भी करना होगा। जैसे आप इतने जागरूक हैं तो आप भी लोगों को बता सकते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब। हमारा एक चीज़ और है कि जैसे स्कूली शिक्षा अलग होती है, वो क्या कहते हैं उसको, फॉर्मल एजुकेशन, तो उसमें कुछ और पढ़ाया जाता है, मतलब शुद्ध हिंदी, शुद्ध अंग्रेजी, ग्रामर। लेकिन जब हम घर पे आते हैं तो अपन सामान्य भाषा में बातचीत करते हैं जिसमें ग्रामर नहीं रहता, केवल भावनाएं रहती हैं, जिसमें साहित्य का, प्रेमचंद्र जी भी साहित्य का विकास ऐसे ही किए। इसीलिए तो उनको टच, जो हमारे पढ़ने वाले पाठक वर्ग हैं वो उनको कनेक्ट कर पाते हैं। तो हमारा मानना है कि विविधता तो है, लेकिन विविधता समस्या नहीं है, खूबसूरती अगर मानी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अनेकता में एकता। हाँ, विविधता खूबसूरत भी है, कोई माने तो समस्या भी है। लेकिन भारत में क्या है कि लोग हेल्पफुल नेचर के हैं, तो कहीं कोई समस्या आती है तो आप जैसे पत्रकार लोग आके उबारते भी हैं।
ऐसा नहीं है। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ थे मनीष सर, और मनीष सर के द्वारा बड़ी अच्छी बात कही गई कि विविधता में बड़ी खूबसूरती है और इसको देखने का नज़रिया जो है अलग अलग तरीके से लोगों के पास है। सबसे बड़ी बात कि उम्मीद पर मनीष सर भी हैं और उम्मीद पर हम भी हैं, और उम्मीद पर ये पूरा देश टिका है कि हिंदी सिर्फ दिवस के रूप में नहीं बल्कि हिंदी एक क्रांतिकारी होना चाहिए, जीवनचर्या होनी चाहिए, वे ऑफ लिविंग। जैसे हम लोग नहाते हैं खाते हैं वैसे ही हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। और हम लोग क्या अपनाएंगे, हिंदी ने ही हम सबको को अपना लिया है। जितने भी विकास हुए हिंदी तिरस्कार न की जाए। हाँ, तिरस्कार न की जाए, मूल मकसद यही है कि तिरस्कार न किया जाए। अपनाया तो हिंदी ने हमें हमेशा से था, ठुकराया हमने, तो फिर ज़रूरत है कि एक बार फिर सोचिए कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ भूल तो नहीं रहे हैं कि भूलने के बाद में पछतावा हो। एक बार सोचिएगा ज़रूर इन सवालों को अपने मन में और अपने जहन में कि हिंदी क्या केवल एक दिवस तक रह जाएगा या एक आंदोलन बनेगा जो जन जन तक लोगों को जागृत करेगा। तो आप अपना और अपने परिवार का रखिएगा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।